बात होगी उस नीति की, उस चाल चरित्र और चेहरे की जिसकी बुनियाद पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज दम भरती हैं, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, राजनीति के अंदर साफ सफाई को लेकर के। मगर तब क्या हो जब कोई पार्टी किसी बलात्कार के आरोपी को टिकट दे दे, हंगामा उठना बहुत ही स्वाभाविक है। देवरिया में जो कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था, एक महिला कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय सचिव की मौजूदगी में वहां पर गुलदस्ता उनके ऊपर फेंका और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस महिला के साथ में मारपीट की, धक्का मुक्की की। वो राहुल गांधी, वो प्रियंका गांधी जो बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाथरस पहुंचते हैं, लाठियां खाने के बावजूद, धक्का मुक्के खाने के बावजूद मोमबत्तियां जलाते हैं, कैंडल मार्च की जाती है कि इंसाफ एक पीड़िता को मिलना चाहिए। मगर क्या पार्टी के भीतर, कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को सम्मान इस तरीके से मिलता है कि एक वो महिला जो किसी बलात्कार के आरोपी को टिकट दिए जाने का विरोध करती है और उस विरोध का नतीजा यह होता है कि उसके साथ में धक्का मुक्की और मारपीट की जाती है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने, उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपनी तैयारियां तो छोड़ें, अपनी पार्टी के सरफुटअव्वल की स्थिति से निपट नहीं पा रही है। महिला के साथ में किस तौर पर बदतमीजी और धक्का मुक्की की गई देवरिया के अंदर, यह सब क्या दर्शाता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, मगर उससे पहले आइए आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं जो जनता की तरफ से इस वक्त आ रहे हैं R9 टीवी के माध्यम से। क्योंकि R9 टीवी आपसे यह पूछता है, क्या यही है कांग्रेस की नई रणनीति? सवाल नंबर 2, यूपी में प्रियंका गांधी का यह कैसा जादू है? पार्टी के अंदर यह कैसी सरफुटअव्वल है? पार्टी को एकजुट रखने में क्या प्रियंका फेल हो गई है? सवाल सीधे सीधे उन्हीं के ऊपर उठ रहे हैं। सवाल नंबर 4, बलात्कार के आरोपी को कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? अपने आप में एक गंभीर सवाल है। और साथ ही साथ में कांग्रेस में महिलाओं को यह कैसा सम्मान है? कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या महिलाओं को ऐसे ही सम्मान मिलते हैं? इन सारे सवालों के साथ में अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, मगर उससे पहले इन तमाम चीजों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के बयान भी सामने आए। कांग्रेस पार्टी से कैसे देखती है, समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं और उसके बाद में मेहमानों का तारुफ की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कतई उन लोगों को माफ नहीं करने जा रही है जिन्होंने भी अनुशासनहीनता की, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। महिला के ऊपर जिन्होंने भी कोई भी बदतमीजी, बदसलूकी की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोकतंत्र के अंदर किसी का समर्थन और किसी का विरोध होता है। अगर देवरिया के अंदर जो इन्होंने विधानसभा का प्रत्याशी उपचुनाव के लिए घोषित किया है, अगर उसका कोई महिला विरोध कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी मार पिटाई हो। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके एक पदाधिकारी ने नैना साहनी को मारकर तंदूर में झोंक दिया था और अनेकों महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर सामने आती रही हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली सभी चिंदी बिंदी गैंग, सभी मोमबत्ती गैंग, सभी मानवाधिकारवादी इस मामले पर चुप हैं। उनके मुंह से लग रहा है कि ताला लग गया है। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है, नहीं है? पार्टी के अंदर एकजुटता है, नहीं है? पार्टी कितने तैयार है वो एक अलग पहलू है। मगर क्या कांग्रेस पार्टी एक बलात्कार के आरोपी को टिकट दे रही है और उस पर कांग्रेस के अंदर ही से अगर आवाज उठती है तो फिर उस महिला के साथ में इस किस्म का सलूक किया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र है? हमारे सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ सीधे सीधे आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता शौकत अली साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता सचिन रावत जी, साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ में है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। सचिन रावत जी, सीधे सीधे सवाल, हाथरस के अंदर कहीं कुछ होता है कि देश के किसी दूसरे हिस्से में होता है, कांग्रेस पार्टी उस पर खुल करके बोलती है, प्रोटेस्ट करती है, कैंडल मार्च से लेकर के राहुल गांधी जाते हैं, यहां तक कि धक्का मुक्की भी उनके उस प्रोसेस के बीच में होती है जिसका विक्टिम कार्ड भी प्ले किया जाता है। मगर आपकी पार्टी के भीतर एक कार्यकर्ता के साथ में यह हुआ, और वो भी क्यों हुआ आपको पता है? देखिए जब्बार जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है और मैं कहना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी अनुशासन कमेटी को पेशकश कर चुकी है कि ऐसे जो भी लोग वहां पे मौजूद थे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन लोगों के खिलाफ पूर्णतः कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी अगर मामला होता तो वहां पे राष्ट्रीय सचिव हमारे सचिन नायक जी मौजूद थे और उनकी निगरानी में बैठक चल रही थी, क्योंकि वहां पे उपचुनाव होना है। लेकिन ये मैं इस पर आऊंगा सचिन रावत जी। क्या अब तक प्रियंका गांधी, जो कि महासचिव हैं पार्टी की, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उस महिला कार्यकर्ता से उन्होंने बात की, संवेदना जताया, आपके साथ हुआ, गलत हुआ, हम कार्रवाई कर रहे हैं? 24 घंटे के आसपास हो चुका वक्त। देखिए, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने इस घटना का पूरा संज्ञान लिया और उन्होंने पीड़िता से बात की फोन पे, और वहां पे एक डेलीगेशन भेजा गया है जो अनुशासन कमेटी का डेलीगेशन है, और वो जा रहा है देवरिया और जा करके इस घटना का पूरा संज्ञान लेगा। जो भी लोग तो इस घटना में सवाल ये है कि कहीं पर महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है तो प्रियंका गांधी उस पर मुखरता से ट्वीट करती हैं, बोलती हैं, जाती हैं उस जगह पर। सवाल तो सीधे सीधे उठेंगे ना। वो महिला कह रही है कि मुझे उम्मीद है कि प्रियंका और राहुल मुझसे मुलाकात करेंगे, मुझसे बात जरूर करेंगे। देखिए जब्बार जी, प्रदेश अध्यक्ष ने बात की है, प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में यह मामला आया है, उन्होंने अवगत कराया होगा, और जो भी अनुशासन कमेटी का निर्णय होगा। सर वो तो बात की बातें है ना। नहीं, अनुशासन कमेटी क्या करेगी, इस पर जांच बिठाई जाएगी, गलती क्या होगी, किसकी निकलेगी, कार्रवाई क्या होगी, वो तो बात की बात है। शुरुआत में तो ये होना चाहिए था ना, शुरुआत में ये होना चाहिए था कम से कम। विनीत शुक्ला जी, ठीक है शौकत साहब, शुरुआत में सचिन रावत साहब तो ये होना चाहिए था। विनीत शुक्ला जी, ये कैसी स्थिति है? एक तरफ जहां पर कुछ होता महिलाओं के साथ अत्याचार, आप हुक्का पानी लेकर के चढ़ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, अपनी ही पार्टी में महिलाओं के साथ में उनका ऐसा सम्मान है? देखिए जब्बार जी, कांग्रेस पार्टी दोगली राजनीति करने में आगे है। आपने देखा है जिस तरीके से महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी में लगातार होता रहता है। नैना साहनी का जो तंदूर कांड था, या तमाम ऐसे कांड हुए कांग्रेस के अंदर ही, तमाम ऐसे कांड होते हैं और महिला को स्थापित करने की बात करते हैं। प्रियंका वाड्रा को स्थापित करने के बाद बात करते हैं। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी एक महिला है। इसके बावजूद कोई भी ट्वीट उस महिला के लिए नहीं है। क्या प्रियंका गांधी हाथरस में जिस तरीके से मुखर होकर के राजनीतिक गिद्धों की तरीके से दिल्ली से हाथरस पहुंच जाती हैं, अपनी पार्टी की नेता सचिन रावत जी को मिलाइए। सचिन रावत जो उनकी सेवा की है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है? उस महिला से क्या प्रियंका गांधी बात नहीं कर सकती? क्यों नहीं बात लोगों का करती है? समर्थन करते हैं वो लोग ना बोले। हमारी पार्टी का मामला है, अनुशासन कमेटी का डेलीगेशन जा चुका है और प्रियंका गांधी की बात करेंगे। आप लोग बात ना करिए, जहां पर महिलाओं के साथ रेप होता है, छत्तीसगढ़ में भाई साहब, सात दरिंदों ने एक बच्ची के साथ रेप किया, और आपकी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक बार भी नहीं बोला। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की दोगली राजनीति करने से। नहीं, सचिन रावत जी, इस बात को बेबावजगी के साथ में मानने में क्या गुरेज आपको हो रहा है? एक सेकंड, विनीत शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। सचिन रावत जी, क्या दिक्कत आपको हो रही है कि देवरिया में जो कुछ हुआ उस मंच पर बहुत गलत हुआ, उस महिला के साथ में जो भद्रता की गई गलत हुआ? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या चरित्र रहा है वो एक अलग चीज है। अगर उनके यहां कुछ ऐसी चीजें होती रही तो आप उस चीज को जस्टिफाई करते हुए, नजीर बनाकर, ढाल बनाकर अपने यहां सही ठहराएंगे? सचिन रावत जी, एक बार बोलिए ना कि गलत हुआ, उस महिला के साथ गलत हुआ, प्रियंका गांधी ने बात नहीं की, गलत किया, बोल सकते हैं? नहीं बोलने वाले, बोल सकते हैं। जब्बार जी, मैंने पहली लाइन में कह दिया कि जो वहां के महिला कार्यकर्ता के साथ में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो गलत है। आपने ये बोला कि प्रियंका गांधी ने बात नहीं की उस महिला नेत्री से, उस महिला कार्यकर्ता से, नेत्री से, गलत है ये। सुन तो लीजिए जब्बार जी, आप घुमा रहे हैं, सुन तो लीजिए। अजय कुमार लल्लू जी ने इस पूरे मामले को प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं बात की बनाया, और प्रियंका गांधी जी की जहां तक बात है, प्रियंका गांधी जी को मामले का पूरा संज्ञान होगा और वो तुरंत बात करेंगी, क्योंकि यही तो दिक्कत है ना महिला कार्यकर्ता, यही तो दिक्कत है ना, और मैं यही तो दिक्कत है कि सुविधा अनुसार हम बयान देते हैं, सिलेक्टिव होकर के टॉपिक को पिक करते हैं, उसके बाद में कहां बोलना है, किस पर ट्वीट करना है, किस पर ट्वीट करना है। ठीक है, ठीक है सर, आज नहीं, सर आज नहीं, कोई भी तर्क आपके काम नहीं आ रहे सर।
क्यों आप कोशिश कर रहे हैं? सचिन रावत जी, आप बेबाकी के साथ बोलते हैं, मैं मजबूरी आपकी समझ सकता हूं। शौकत अली साहब, कोई मजबूरी नहीं शौकत है, अली साहब, कोई ठीक है, मैं आपकी मजबूरी तरफ नहीं आ है रहा जब्बार हूं। जी, शौकत अली कोई साहब, मजबूरी नहीं अगर है। यही और जहां हादसा, तक मैं कहना अगर चाहता यही हूं- मामला, यही घटना अगर बीजेपी के मंच पर हुई होती तो आप बहुत चीखे मार मार करके बीजेपी को कोस रहे होते, मगर कांग्रेस के मंच पर हुई है तो आप बड़ा सॉफ्ट होकर के बोलते हैं आपके प्रवक्ता। शौकत अली साहब, देखिए जब्बार साहब, इसमें सॉफ्ट होना या नहीं होना ये अलग चीज़ है, लेकिन घटना हो गई है, उस पर कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए। और जो अगर एक वो महिला मांग कर रही है कि वो व्यक्ति जो है आरोप का दोषी है और उसमें आरोप कई सारे पूर्व में मुकदमे चल रहे हैं, तो कांग्रेस को मामले को संज्ञान में लेकर उस व्यक्ति का टिकट काटने में मुझे लगता कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, अगर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं तो। और खासकर वो महिला कह रही कि इससे हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो जाएगी। जब इस तरह के आरोप एक कार्यकर्ता लगाए तो मुझे लगता है विशेष ध्यान दे देना चाहिए उस पर, और ऐसे व्यक्तियों को कोशिश की जाए कि टिकट नहीं दिया शौकत जाए अली तो साहब, ज्यादा आपके वो तेवर नहीं दिख रहे जो तेवर दिखते हैं, जो हाथरस को लेकर के दिख रहे थे, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप यहीं बैठ करके घेर रहे थे, आज वो तेवर क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप ऐसा करें कि ठीक है, एक मशवरतन मेरी ये बात है, मान लीजिए तो ठीक, नहीं मानते तो आपका मसला। बिल्कुल 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 हमारे वही तेवर हैं। नहीं 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 नहीं, जब्बार साहब, आप हाथरस की पीड़िता से हाथरस के कांड को मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा घटना से नहीं जोड़ सकते। मैं बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं चीज को। एक कार्यकर्ता या दोनों में आरोप जमीन लगा रही है आसमान अपनी का फर्क पार्टी है, के मैं बिल्कुल नहीं नेताओं जोड़ रहा हूं, सुन लेकिन लीजिए, मैं जोड़ रहा हूं। बिल्कुल सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, उस पर बता दे रहा हूं। एक महिला यह आरोप लगा रही कि वह व्यक्ति जो है आरोपी है, कई मामले लंबित हैं उस पर। तो मुझे लगता है इस पे ज्यादा तीखा-नुकी करने के बजाय अगर कांग्रेस इस पर संज्ञान में लेके उस व्यक्ति का टिकट काटकर एक साफ सुथरी छवि व्यक्ति आदमी का टिकट दे दे, तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा विवाद होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा निंदनीय था कि आप जो आपने प्लेटफॉर्म चुना वो ठीक नहीं था। वो प्लेटफॉर्म आप सही, आप अपने शीर्ष नेताओं से उसकी शिकायत करती है और सही तरीके से शिकायत करती है। ये इस तरह की लड़ाई झगड़ा और इस तरह का गुलदस्ता फेंक देना, इस बात को तो महिला भी स्वीकार कर रही है ना कि हाँ, मुझे गुलदस्ता नहीं फेंकना चाहिए था, या जो चीजें हुई मेरी तरफ से प्रतिक्रिया का वो अंदाज नहीं होना चाहिए था। मगर इसके बाद में क्या 24 घंटे के आसपास हो चुके। प्रभात त्रिपाठी जी, सर, ये जो पूरा प्रकरण है देवरिया का, ठीक है, एक महिला कार्यकर्ता ने गुलदस्ता दे दिया, फेंक दिया, सर पे मार दिया, चोट लग सकती थी, जो भी हुआ, मगर उसके पीछे की जो वजह है, उस वजह को देखें तो ये इस घटना से कहीं ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने एक बलात्कारी को टिकट दिया, जैसा कि आरोप लगे हैं उस शख्स पर जिसको टिकट दिया गया है? प्रभात त्रिपाठी जी। देखिए जब्बार भाई, कांग्रेस के साथ यही समस्या है। 1990 के दशक के बाद से कांग्रेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में धरातल पे शून्य पे है और शून्य से वो उबर नहीं पा रही है, ये सबसे बड़ा उसका शीर्ष नेतृत्व और जो उनके ऑब्जर्वर हैं सचिन नायक वहां पे देवरिया में गए। देवरिया की ये घटना एक शर्मनाक घटना है। भले वो तारा यादव ने अगर ये गुलदस्ता मार दिया, फिर उसकी बाद में पिटाई कर दी गई और महिला आयोग ने भी इसमें संज्ञान में लिया। कांग्रेस जिस तरीके से उभरना चाहती उत्तर प्रदेश के अंदर, ये एक शर्मनाक घटना हुई। अगर किसी आप बलात्कारी को टिकट देंगे तो आपको आपके चाल चरित्र और चिंतन की बात आप करने वाले, साफ सुथरी बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसकी की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद महिला है और यूपी में खुद प्रियंका वाड्रा जो है वो मुख्यमंत्री का एक चेहरा अपना प्रस्तुत कर रही हैं, और ऐसी स्थिति में आराधना मोहना मिश्रा ने क्या ये संज्ञान लिया? विधानमंडल दल की वो नेता है, उनको भी उस महिला तारा बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और ये जो भी प्रभात त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मैं इसी बिंदु से इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बहुत जल्दी लौट करके आएंगे, क्योंकि इसी बिंदु से मैं वापस ले जाऊंगा जिन बातों को प्रभात त्रिपाठी जी रेखांकित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा एक महिला है, कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश को संभालने वाली जो नेता है वो एक महिला है। आराधना मिश्रा का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन कहीं से कोई एक ट्वीट अभी तक सामने नहीं आया। महिला के सम्मान की बात एक अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे बलात्कारियों के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीद रखती है? क्योंकि आरोप तो ऐसे लगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन वापस लौटते हैं। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।
आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। The vast landscape of the National Capital Region is undergoing an unprecedented transformation, largely by the development of superfast expressways connecting prominent cities of Uttar Pradesh to Delhi, with the Yamuna Expressway already spurring an economic activity in the area. Another milestone that will redefine development here is the proposed Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport. Spread over 5,000 hectares, this massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region's economic status, which is also pegged to be the hub of logistics activity because of the dedicated Eastern Corridor passing through the region and the establishment of a thriving electronics manufacturing cluster. This massive area is also poised to attract lots of investments from private players, resulting in more job creation for local youth and prosperity for people living in the vicinity. An already sprawling residential footprint will get a new leg up with the launch of probably the biggest airport in India. Get ready to witness the incredible journey. तो सवाल यही है कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में ये वादे, ये नारे, ये बातें हम अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंचों से खूब सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, मगर जमीनी हकीकत में जब देखते हैं तो कुछ ऐसा चेहरा आता है जो कि देवरिया से सामने आया। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए। ब्रेक पे जाने से पहले मैं हमारे साथ में प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझने की कोशिश कर रहा था। प्रभात त्रिपाठी जी, दो स्तर पर कांग्रेस पार्टी की गलती यहां पर देख रही, जैसा कि आप रेखांकित कर रहे हैं। क्या 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी की नीतियों और उनके एग्जीक्यूशन में अपरिपक्वता देखा जा रहा है? पहले तो दागदारों को टिकट देना, बलात्कार के आरोपियों को टिकट देना, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेता एक महिला के विरोध पर किस तौर पर रिएक्शन देते। यह अपरिपक्वता है या पार्टी के अंदर नेतृत्व की कमी है, या हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है? देखिए जब्बार जी, जिस तरीके से कांग्रेस अचानक अपनी जमीन को बिना संगठन के मजबूत किए भारतीय जनता पार्टी से वो अपने आप को लड़ता हुआ दिखाई देना चाहती है हर मुद्दे पे। अगर कोई भी छोटी घटना होती है तो प्रियंका गांधी सड़कों पे उतर जाती हैं। पहले आप संगठन को मजबूत कीजिए, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अलार्मिंग स्थिति है कि अगर इस तरीके की शर्मनाक घटना होती है जो फिर सुर्खियों में बनती है, फिर बाद में आप इस चीज की सफाई भी नहीं दे सकते हैं। देवरिया में अगर तारा यादव के संग ये घटना हुई तो मोना मिश्रा यहाँ क्या कर रही थी, मोना तिवारी, और प्रियंका क्या कर रही हैं, और सोनिया जी क्या कर रही हैं, उनको इस बात पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आप उत्तर प्रदेश के अंदर नेक टू नेक लड़ाई चाहती हैं तो आपको अपने नीति और सिद्धांत को भी मजबूत करना होगा, और इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी। आपको बदलाव कहीं से दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रभात जी? क्या आपको, और अगर आपके अंदर आंतरिक लोकतंत्र जी, क्या आपको उत्तर प्रदेश में 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो या अभी चुनाव होने जा रहा है, आपको कोई बदलाव दिखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, नेतृत्व में, संगठन में? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस में थोड़ा बदलाव यह है, कांग्रेस सड़क की राजनीति करने लगी और जमीन पे उतर के राजनीति, लल्लू अल्लू ये सब लोग जमीन की राजनीति करने लगे। लेकिन अगर आपको लड़ाई लड़नी है, बड़े स्तर पे लड़ाई लड़नी है, एक बड़ी पार्टी से, एक बड़ा चेहरे से अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपके अपने चेहरे को मजबूत करना होगा, अच्छे चेहरे को सामने रखना होगा, और जो पुराना आपका ढांचात्मक जो कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस थी, उसको आप बदल करके
अगर आप वाकई में लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, या अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपने एक अलग तरीके की राजनीति करनी होगी। लेकिन इस तरीके की राजनीति भी ना हो कि आप हर मुद्दे पे सड़क पे तो उतरेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर आपका आंतरिक लोकतंत्र कमजोर है, पार्टी के अंदर आप पार्टी के संगठन को आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो महिला का शमशान घटना हुई, इस पे आपको जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। ऐसे में सचिन रावत जी, बलात्कारियों को सचिन रावत जी, आप इस तरीके से जूतम बाजार करेंगे जी। सचिन रावत जी, जवाब तो आपको देना होगा, और ये जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भी और कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उस महिला के साथ में खड़े हुए आपसे मांग रहे हैं। आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही से सवाल कर रहे हैं कि साहब ये क्यों हुआ। क्या कांग्रेस में एक बलात्कारी को टिकट देने का विरोध करना अपराध है? क्या उस महिला का तरीका गलत था? मैं मान सकता हूं कि ऐसे उस महिला को गुलदस्ता नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या बलात्कारी को टिकट देने का विरोध करना कांग्रेस पार्टी के अंदर अपराध है? देखिए, बिल्कुल जब्बार जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई टिकट वितरण हुआ है जिसमें उस पे आरोप लगे हैं, तो इसकी पूर्णतः जांच होगी। अगर उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, अगर वो दोषी पाया गया तो उसका टिकट भी काटा जाएगा। क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सीधा और उनका स्पष्ट मानना ये है कि साफ सुथरी छवि के जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए, और उनको चुनाव लड़ा करके आने वाले समय क्या में मजबूरी थी सचिन रावत जी? सवाल तो यही है ना, क्या मजबूरी थी कि उसी शख्स को टिकट दिया गया जिसके ऊपर में कई सारे दाग हैं? क्या ये दाग आपको अच्छे लगते हैं? इन दागों को धुल करके ही आप पार्टी को दोबारा से स्थापित करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल जब्बार जी, जहां तक आरोप लगने की बात है और उसकी पुष्टि होने के में फर्क होता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, अगर आरोप लगे हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो सीडब्ल्यूसी की कमेटी है इस पर निर्णय लेगी। अगर वो दोषी पाया गया तो उसका टिकट काटा जाएगा। विनीत शुक्ला जी, जो पीड़ित महिला तो है, ऐसे तो आरोप लगे, जब तक कि कोर्ट से दोषी ना हो जाए तो वर्षों लग जाएंगे। फिर तो हर शख्स को जब तक कि कोर्ट से दोषी ना हो जाए, कोर्ट से दोषी की बात की नहीं है जब्बार जी। जहां तक उस पे आरोप लगे हैं, देखिए जब्बार जी, से जांच होगी, जांच होने के बाद में दोषियों को उसका टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस पीड़ित महिला के भी उस महिला को मंच पे राष्ट्रीय सचिव के रहते पीटा गया, और ये लोग और विनीत शुक्ला जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा। मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि एक बार वो विजुअल फुल स्क्रीन करके अगर मुमकिन हो तो दिखा दें। आप अपनी बात को जारी रखिएगा जी। विनीत शुक्ला जी की बात करते हैं और महिला मंच पे पीटी जाती है। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव है, खुद स्वयं महिला है, करते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने 33% आरक्षण दिया। आपको मालूम नहीं है लग रहा है महिला सशक्तिकरण के बारे में? की महिला 24 घंटे हो रहा है, महिला सशक्ति के बारे में नहीं पता है। 33% आरक्षण किसने दिया? अरे विनीत जी, कम से कम आप लोग ना बोला करिए, क्योंकि बेटी जलाओ। एक सेकंड सचिन रावत जी, एक सेकंड सचिन रावत, क्या ये तस्वीरें देख करके शर्मसार नहीं हुए आप? सचिन रावत जी, विनीत जी एक सेकंड विनीत शुक्ला जी एक सेकंड सचिन रावत जी, इन तस्वीरों को मैंने इसीलिए फुल प्लेट करके दिखाया। क्या इन तस्वीरों को देख करके आपका सर शर्म से नहीं झुका? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको किसी विरोधी दल के नेता की तरफ से ऐसा किया जाए तभी गुस्सा आता है? इन लोगों को बिल्कुल उस महिला के साथ कैसे मारपीट की गई है? और मैंने कहा कि जब्बार जी, दुखद घटना है। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और प्रियंका गांधी जी को अवगत करा दिया है। और अरे सर, इतनी लंबी चेन होती है, इतनी लंबी चेन बनेगी? जिला अध्यक्ष को बताएंगे, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे, वो जाकर के बताएंगे प्रियंका गांधी को। उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और उन्होंने इस मामले को अवगत कराया है। और जो शौकत अली साहब, उन पे कठोरतम शौकत अली साहब एक कमेंट कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उम्मीद करेंगे इस बार उतना सॉफ्ट नहीं होंगे आप। शौकत अली साहब, ठीक है, शौकत अली साहब एक कमेंट कीजिए जिससे लगे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और महिला कार्यकर्ताओं को भी कि हाँ, हम सख्त हैं महिलाओं के साथ में अभद्रता पर। शौकत अली साहब। बिल्कुल जब्बार साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं। और बिल्कुल जैसा सचिन भाई कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, ये बात भी जब्बार साहब सही है कि किसी पार्टी में यदि मामला हुआ है
तो वो जानकारी करेगा, एक जांच कमेटी बनाएगा, जांच करवाएगा, उसके बाद जो भी दोषी होगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अरे साहब, जांच होगी, जैसा कि वो चेन गिना रहे हैं कि देवरिया से लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तक बात जाएगी। वो बताएंगे प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी सोचेंगे, फोन उठाएंगे, ट्वीट करेंगे, फिर जाकर के फोन करेंगे। जब्बार साहब, ये चीजें कम से कम एक राजनीतिक पार्टी को, एक राजनीतिक पार्टी को कोई जांच एजेंसी, आपकी विचारधारा अगर कांग्रेस से मिलती है तो क्या हर जगह उनका सपोर्ट ही लेंगे? आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं नहीं सर, नहीं आया सर, रहने दीजिए सर। प्रभात त्रिपाठी जी, एक आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, मुझे कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। बहुत माफी के साथ में, आपको खराब लग रहा होगा शौकत अली साहब, मगर क्या करें, हालात तो ऐसे ही है ना। प्रभात त्रिपाठी साहब, एक कमेंट। देखिए जब्बार जी, अगर कांग्रेस को अपनी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने चेहरे को अच्छा रखना है और एक नई तरीके की राजनीति करनी है, तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, ये खुद प्रियंका गांधी को अधिक से अधिक समय उत्तर प्रदेश के अंदर देना होगा और नेक टू नेक बात करनी होगी। और इस तरीके के जो लोग आते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं, सचिन नायक जी के सामने ये बात हुई, उनसे सवाल जवाब करें और उसको न्याय दें, क्योंकि ये पूरा मामला महिला आयोग ने भी संज्ञान में लिया। और अगर आरोप लगे हैं उस शख्स के ऊपर तो फिर ऐसे आरोपी को टिकट देकर के क्या कांग्रेस किसी तरीके से किसी मजबूती की उम्मीद रखती है? वक्त की तंगी है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोगों ने R9 टीवी के जरिए जुड़ करके दर्शकों के सामने, व्यूअर्स के सामने अपनी अपनी बातें रखी। विनोद शुक्ला जी आपका, शौकत अली साहब आपका, सचिन रावत जी आपका और प्रभात त्रिपाठी जी आपका। उम्मीद करेंगे कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में सिर्फ ये जमानी जमा खर्च ना हो, इसका असर अपनी पार्टी के भीतर भी, अपने गरिबान में झांक करके भी राहुल और प्रियंका देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली